हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा चौहान और मैं दो प्यारी प्यारी बेटियों की माँ हूँ। आज मौसम थोड़ा सा सुहाना है और मैं यहाँ सुबह सुबह हमेशा की तरह फुलके बना रही हूँ। फुलके बनाती हूँ साथ में वैष्णवी के साथ, बहुत मुश्किल होता है। सुबह सुबह वैष्णवी यहाँ पे लगी है बिल्लू के साथ। लाख कोशिश करने के बाद भी ये बिल्लू के यहाँ चटनी ही बनाते, आप देख सकते हैं। इसको बिल्लू इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। और ये कहती है कि बिल्लू इसका क्या है बिल्लू आपका? बिल्लू नहीं, क्या नाम रखा है आपने इसका? तो क्या तो फ्रेंड्स, शाम के लिए भी मैं आटा गूंद के जाऊंगी क्योंकि आज मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ और मेरी छोटी डॉटर जा रहे हैं ननद जी के घर। वहाँ पे फंक्शन है, तो ये हमारा फाइनल लुक जाने के लिए। और हम निकल चुके हैं। ये वैष्णवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वैसे तो वैष्णवी को नींद आ रही थी, लेकिन जाने के नाम से वैष्णवी यहाँ पे बाय कर रही है फ़िलहाल दादी को, और बहुत खुश हो रही है कि दादी को छोड़कर वो जा रही है। तो आज हमने जो गाड़ी है वो घर तक मंगवाई थी और यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने घर से। पूछो मत कैसे कैसे हम मेन रोड तक गए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रास्ता है। और वहाँ पे हमें छोटे भैया और दीदी भी मिले, और सबसे बड़ी वाली जो दीदी है उनके लिए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि अक्सर ये लेट हो जाते हैं तैयार होने में। और ये मेरे दूसरे नंबर के ननद जी, ये भी जा रहे हैं। तो ये हम सब इकट्ठे होकर, लोग हो गए बहुत सारे और गाड़ी पड़ गई छोटी। यहाँ पे वैष्णवी ने पहुँचते बहुत वॉमिटिंग करी, पूरे कपड़े चेंज करने पड़े मुझे वैष्णवी के। उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे, थोड़ी देर बाद हम कथा में बैठ गए। हैरत की बात मेरे लिए ये थी कि कथा में सिर्फ चुनिंदा लोग ही बैठे हुए थे। मतलब सिर्फ पंडित जी थे और आशीष था और उसकी बहू रानी थी और मैं, वैष्णवी और दीदी थे। यहाँ पर पहुँचते ही मुझे ईश्वर जवाई राजा भी मिले। अब हम पहुँच चुके हैं छोटे से बेबी के पास, जो मेरी ननद जी हैं। वो दादी बने तो वो 2-3 महीने पहले थे, लेकिन सेलिब्रेशन अब कर रहे हैं बड़े वाली। तो हम भी नन्हे मुन्ने बेबी को देखने आए और जो भी हम सब उसके लिए लाए थे कुछ ना कुछ, वो उसको दिया हमने। वैष्णवी बुआ बनी थी तो वो भी अपनी तरफ से टॉयज़ लेके आई थी, छोटी सी बुआ बनने की खुशी में। तो ये सब कुछ बेबी को देने के बाद हम करेंगे थोड़े से गाना वाना और हमारे सिरमौरी पुड़ुए की तैयारी। आपको पता ही है कि सिरमौर में डांस ना हो तो बस। तो दोस्तों, इतना नाच और गाना करने के बाद हमें लगी है यहाँ पे बहुत ज़ोरों की भूख, और सर्दियाँ हैं, शाम ढलते ढलते कब रात हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी अपना पेट वगैरह भर कर अब निकलने वाली
सोच रहे हैं कि निकल जाएं घर की ओर, क्योंकि अभी फिर भी दिन के ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। निकलते निकलते हमें 4 साढ़े 4 बज जाएंगे और अंधेरा कब हो जाएगा। और यहाँ आकर हमने देखा कि हमारे साथ हो चुका था मोए मोए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी थी और हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। और पूछो मत दोस्तों, जो हवा हमें बाहर आके लगी, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली हवाएं सिर्फ हमारे पर ही आके अटैक कर रही है। तो हम यहाँ पे बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। कुछ हमारे साथ बैठे थे और कुछ हमारे सगे संबंधी हमसे बिछड़कर हमसे थोड़ा दूर बैठे थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें खाने के लिए बहुत ही यमी यमी सा खाना मिला। उसके बाद खाकर हम चले ईशू के घर, क्योंकि ईशू का घर बिल्कुल ही पास था। और बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आती है कि वाह, पहले वही घर ईशू का था जो हमारा था और अब ईशू का घर दूसरा हो चुका है। तो यहाँ पे सासू माँ के साथ आगे आगे वैष्णवी गई। जैसे ही हम ईशू के घर पहुंचे, हमें मिला गरम गरम पानी और साथ में बहुत सारी चाय जो ईशू ने हमें ज़बरदस्ती पिलाई। यहाँ से बाय बाय करने के बाद हम ननद जी के घर पहुंचे। वहाँ पर हमने सबको बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ये सब कुछ कहा। और उसके बाद हम अब सबको बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और फिर हम अपनी मंजिलों की तरफ निकलते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा बाय बाय हो रहा है, थोड़ी मौज मस्ती हो रहा है, थोड़ा मजाक भी चल रहा है अपने समधियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेटी का ससुराल भी है तो समधी भी। और ये है मेरे दूसरे नंबर वाले जेठ जी, जिनके साथ कभी आप रो ही नहीं सकते। अगर आप इनके साथ हो तो आप बस हंसते ही चली जाओगे। मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि ये मुर्दे को भी हंसा देंगे। ये इतनी फ़नी बातें करते हैं और सच में बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।